हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझा दिया था और एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें लास्ट पार्ट जो है उसका थर्ड पार्ट वो मैंने आपको होमवर्क दिया था। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, इसलिए किसी ने कुछ पूछा नहीं। नाउ वी विल स्टार्ट अवर सेकेंड क्वेश्चन। Show that any positive odd integer is in the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is a some integer। हमें ये शो करना है कोई भी ऐसा एक ऑड इंटीजर जो 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 के फॉर्म में है, जहाँ पे q कोई एक इंटीजर हो तो वो ऑड होता है। कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर को हमें ये शो करना है। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे। हम एक इंटीजर ले रहे हैं या फिर एक नंबर ले रहे हैं, ये समझ लीजिए, जिसको हमने नेम दे दिया ए को हमने क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। और फिर हम उसमें ना एक और इंटीजर लेंगे बी, जिसको हमें 6 दिया है। 6 क्यों लिया है, क्योंकि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है 6q+1 लेना है जैसे, तो 6 जो है वो वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, इसलिए हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू 6 लेंगे। अब हमने पढ़ा है कि रिमाइंडर जो होता है हमारा वो इक्वल्स टू 0 हो सकता है और ना किससे बड़ा नहीं हो सकता, क्वेश्चन से बड़ा नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, बी मतलब 6। तो क्या होगा हमारे पास, ये जो वैल्यू है 0, वो रिमाइंडर जो होगा हमारा वो इक्वल्स टू 0 हो सकता है और 6 से छोटा हो सकता है। तो मतलब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ बाकी रह गई, 0 1 2 3 एंड 4। ए कैन बी 6q। अब ए की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, अगर हम 0 रखते हैं तो ओनली 6q हो जाएगी, 1 रखते हैं तो क्या होगा, 6q+1 हो जाएगी। ऐसे ही हम यदि एक एक वैल्यू रखते जाएं तो क्या होगा, 6q+5 तक मिल जाएगी, और जहाँ पे q क्या है, हमारा क्वेश्चन है। हाउएवर सिंस ए इज़ ऑड, हमें पता है, उनने क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि जो ए है, हम जो भी नंबर लेने हैं वो ऑड है, तो क्या होगा, हम सिर्फ ऑड केसेस कंसिडर कर सकते हैं। अब कैसे पता चलता है ऑड नंबर, जो लास्ट वाला जो डिजिट होती है किसी भी नंबर की, अगर वो डिविजिबल बाय 2 नहीं है तो वो ऑड है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें जो दो केसेस हैं जो डिविजिबल बाय 2 है, मतलब 2 एंड 4 जो डिविजिबल बाय 2 है, इसलिए हम इन दोनों केसेस को हटा देंगे। मतलब हमारे पास क्या बचा है, therefore any positive odd integer is in the form of 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। इसलिए जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होंगे वो किस फॉर्म में होते हैं, 6q+1 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म पे होते हैं। If you have any doubt you can ask. Now we will come to our next question, that is question number 3rd। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एक आर्मी का, जैसे हमने देखी परेड होती है जब 26 जनवरी वगैरह में होती है, 15 अगस्त में होती है, तो उसमें परेड में हमने देखा है कि आगे एक बैंड का ग्रुप चलता है और पीछे से ना कुछ पर्सन्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं आर्मी के, जो परेड कर रहे होते हैं। तो इसमें दिया है 32 मेंबर्स का एक ग्रुप है, आर्मी बैंड है वो, उसके पीछे हमें 616 मेंबर्स का एक ग्रुप रखना है। अब हमें उसको इस कॉलम में या फिर इस तरीके से एडजस्ट करना है कि वो सबसे ज़्यादा कॉलम में डिवाइड हो, सबसे ज़्यादा कॉलम में वो मार्च पास्ट कर सकें। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम यूक्लिड्स जो डिविजन लेमा है वो अप्लाई करेंगे। वी कैन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स कैन मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं कि 616 मेंबर का जो ग्रुप है वो 32 मेंबर का जो बैंड का ग्रुप है उसके पीछे कैसे परेड कर सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 616 का और 32 का HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे। तो हम अब क्या है, दोनों नंबर्स को कंपेयर करें, तो दोनों नंबर में कौन सा बड़ा है, 616 बड़ा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको डिविडेंड की साइड पे रखेंगे और जो 32 है उसको क्या बना लेंगे, डिवाइज़र। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, क्वोशिएंट हमें क्या मिल जाएगा 19, और जो हमारे पास रिमाइंडर है वो कितना बच रहा है 8।
अब कब तक कि हम अपनी प्रोसेस को स्टॉप नहीं करेंगे, जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर 0 ना बचे, तब तक कि हम उसको स्टॉप नहीं करेंगे। तो 32 क्या होगा, जो हमारा डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा और जो हमारा रिमाइंडर था वो डिवाइज़र बन जाएगा। तो हम 32 को इधर ले आए और 8 को हम डिवाइज़र की प्लेस पे ले आए। अब क्या होगा, 8 इंटू 4, 8 4 ज़ा 32 होता है और हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे हमारी प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ चुका है। तो लास्ट स्टेज पे जो डिवाइज़र होता है हमारे पास, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो 616 का और 32 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 8। इसलिए क्या होगा, जो 616 मेंबर्स का ग्रुप है वो कितने कॉलम्स में मार्च कर सकता है, इजली 8 कॉलम्स में मार्च कर सकता है। देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 members can march behind an army band of 32 members in a parade is 8। आया समझ में?